कर्मा प्रोजेक्ट आंदोलन को अगर कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे तो उसके साथ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ का जो भी हम लोग आंदोलन का रूपरेखा लिए हैं वो सही है और जो भी हमारी मांग है वो मांग जायज़ है। का कोई कह नहीं सकता, वो कुछ भी किसी को पर भी उंगली उठा सकते हैं, इसलिए जब काम होगा तो अपने मुंह बंद करेंगे और सीसीएल का चक्का जाम करेंगे। जो पहले हम लोग बोल चुके हैं जनता के बीच में कि यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है समय अनुसार तो फिर हम लोग सीसीएल का चक्का जाम करेंगे। प्रोजेक्ट में 3 दिनों का धरना था जिसमें आश्वासन भी मिला कि धरातल पे काम होगा, जो आश्वासन पीओ द्वारा दिया गया था। और क्या कुछ बातें यहाँ पे मीटिंग रखा गया था वही मामला को लेके। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ लीलावती महतो जी है, उनसे भी बात करते हैं। चलिए जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। एक बात बताइए दीदी, आप लोग जो कर्मा प्रोजेक्ट में 3 दिवसीय धरना दिए थे जो कि बहुत बड़ा धरना था, जिसमें से आप लोग का सफल हुआ, जिसमें से पीओ ये भी बोला कि जो आश्वासन जताया कि हम लोग धरातल पे काम करेंगे, लेकिन 15 प्रबंधक को दिए थे। यहाँ कर्मा प्रोजेक्ट में 31 दिसंबर को हम लोग ज्ञापन सौंपे हुए थे 10 सूत्री मांग को लेकर जी। तब इनके तरफ से 10 तारीख को हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया, तो हम लोग वार्ता में आ गए। वार्ता में आने के बाद किसी तरह से कोई वैसा पहल नहीं हुआ, जो वार्ता दिए जो गोल मटोल रहा। जी। नहीं लगा इनका वार्ता से कि हम लोग संतोष हैं और इसका वार्ता ही संतोषजनक नहीं रहा है। तब फिर हम लोग एक आंदोलन का रूप लिए। जो आंदोलन था हम लोग अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना से हम लोग दिए थे। 25 तारीख से 27 तारीख तक हम लोग बैठे वहाँ। लगातार हम लोग बैठने का ही हम लोग ये मन बनाए थे कि अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे। तो इसी बीच में 27 तारीख को एक यहाँ कुज्जू थाना प्रभारी मध्यस्थता में हम लोग यहाँ पीओ के साथ, मैनेजर के साथ, यहाँ के प्रभारी के साथ, कर्मा प्रोजेक्ट के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ हम लोग के बीच में वार्ता हुई। वार्ता में आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर में बस का व्यवस्था किया जाएगा। जो ये पहले टाइम ले रहे थे कि 3 महीना लगेगा, बस का प्रोसेस करने में 3 महीना टाइम लगेगा। जी। तो फिर हम लोग आग्रह किए तो वो बोले कि 1 सप्ताह में हम लोग वैकल्पिक बस का व्यवस्था कर देने जा रहे हैं। लिखित में भी दिए। इसके बाद दिए कि 10 दिन के अंदर हम लाइन के लिए, बिजली के लिए सर्वे करना स्टार्ट कर देंगे। जी। मतलब ऐसा वार्ता वहाँ जो भी लिखित दिए हैं उसे हम लोग संतुष्ट थे। उस समय तक के लिए हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आज 18-19 दिन हो गया, दिन हो चुका है। समझिए कि 19-20 दिन आज हो चुका। वैकल्पिक बस का जो व्यवस्था की गई थी कहीं किसी तरह से नज़र नहीं आया। पीओ से हम लोग बात भी किए, वहाँ ऑफिस में जाके पीओ ऑफिस में बात रखे कि अभी तक आप पहल नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि हम लोग प्रोसेस में। आप लोग पहल किए थे? हाँ, हम लोग क्या बात निकल के आया, क्या बोले पीओ? पीओ बोले कि ठीक है, हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं, हम लोग प्रोसेस में लगा दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन 1 सप्ताह और टाइम दीजिए, हम लोग बस का व्यवस्था कर रहे हैं। कितने दिनों पहले आप लोग पीओ साहब से बात? हम लोग सोमवार को, पिछले सोमवार को गए थे। हमको लगता है कि 1 सप्ताह पूर्व। हाँ, 1 सप्ताह से ना, इसी सोमवार से पहले वाला सोमवार में गए थे। जी। तो अभी तक कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठक हुए थे कि आज फिर से रणनीति तय कर दी जाएगी। सब क्या रणनीति तय की आप लोग? रणनीति तय यही किए हैं कि अब एक बार फिर से पुनः एक बार यहाँ के पीओ से, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं। अगर बात में क्या उनका ये बात रहता है, फिर सबको मिल के एक बार आएंगे, इनके बीच में बात रखेंगे, वार्ता करेंगे। अगर हम लोग का बात फिर से नहीं माने तो फिर हम लोग एक ऐसा रणनीति बनाएंगे कि यहाँ कर्मा प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक रूप लेंगे आंदोलन का, और ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। एक बात ये भी बताइएगा दीदी, काफ़ी लोग जो ग्रामीण है ये सवाल कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि जो आंदोलन कर्मा प्रोजेक्ट में हुआ अभी तक उसका कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी ग्रामीण ये भी बोल रहे हैं, आप लोगों पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेल के वाले लोग पैसा खा लिए हैं, इसी कारण से इस तरह से काम नहीं हो रहा है धरातल पे और ग्रामीणों को आंदोलन के नाम पे ठगा गया।
देखिए, ब्लेम लगाना तो एक अलग चीज़ है, वो तो लगा ग्रामीण लगा रहे, ग्रामीण लगा रहे यहाँ के हाँ जो ग्रामीण हैं। हाँ, तो जो यहाँ के ग्रामीण है ना, कहीं न कहीं विपक्षी लोग उन लोग को उकसाया जा रहा है कि आप लोग ऐसा बोल के कमज़ोर उन लोग को करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हम लोग तरफ से कोई अभी तक ऐसा किसी तरह से अगर कोई सोच भी रखता होगा ऐसा, तो उसके साथ हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और पहले भी हम यही बोले हैं कि अगर कर्मा प्रोजेक्ट आंदोलन को अगर कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे तो उसके साथ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ का जो भी हम लोग आंदोलन का रूपरेखा लिए हैं वो सही है, और जो भी हमारी मांग है वो मांग जायज़ है। अगर किसी को लगता है कि मांग गलत है तो सोशल मीडिया में चल ही रहा है, मांग को थोड़ा देख लीजिए। हम लोग ग्रामीण हित के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, और 10 सूत्री जो मांग है ग्रामीण हित का मांग है, यहाँ का विस्थापन के लिए है, यहाँ का प्रभावित क्षेत्र के लिए है। तो अगर कोई ब्लेम लगाते हैं ना, तो आज हम बता दे रहे हैं, टाइगर जयराम महतो को तो ब्लेम लगाने में लोग को देरी नहीं लग रहा है, तो हम लोग को देरी लगेगा, इन लोग ब्लेम तो लगेबे करेंगे। जेल कैंप को लगा रहा है, यानी टाइगर जयराम महतो पे ही सवाल उठ रहा है। हाँ, सवाल करने वाला विपक्षी का काम है सवाल करना, लेकिन हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी बरगलाया जा रहा है विपक्षी दल के तरफ से, तो क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, ग्रामीणों को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। काहे कि हम लोग अब अभी लगातार लगे हुए हैं, और ये हम पहले भी बोल दें कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए हम सबको यही संदेश देते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, हम लोग लगे हुए हैं, मांग जरूर पूरा करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लें, जोहार। जोहार। आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोग सवाल कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ, लोग सवाल तो करेंगे ही, उनको भी आशा है, विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, उनमें आशा जगह है कि हम लोग आंदोलन किए तो इस आंदोलन का आखिर क्या निकल के आया, तो इसीलिए वे आशा में हैं। अब देखते हैं कि सीसीएल कितना जल्द से जल्द अपने बातों पे अमल करता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम लग सकता है धरातल पे उतारने के लिए। बस सेवा जो वैकल्पिक है वो तो उसको कर देना चाहिए। ये भी सवाल आ रहा है, आप लोग को काफ़ी कमेंट वगैरह में हर चीज़ों में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि कर्मा जो सीसीएल वाला आंदोलन था उसको बेचा गया है, इस टाइप का पैसा खा रहा है लोग, ये सवाल भी आ रहा है, जो कि हाँ, ये सवाल गलत है। इसका तो जवाब मुँह तोड़ जवाब मिलेगा जब काम धरातल पर होगा, और सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट को वो चीज़ करना होगा, लिखित दिया है तो उसको धरातल पर लाना ही होगा, और नहीं लाएंगे तो फिर आगे की रणनीति तो तैयार कर ही ली गई है, वो होगा ही। इसलिए सब धैर्य रखें, और कोई भी काम होता है उसको सर्वे के द्वारा या थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग भी धैर्य रखें। बाकी बोलने वाला का कोई कह नहीं सकता, वो कुछ भी किसी को पर भी उंगली उठा सकते हैं, इसलिए जब काम होगा तो अपने मुंह बंद हो जाएगा। क्या? जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। क्या कुछ यहाँ जो आप लोग मीटिंग रखे थे, क्या मामला को लेके रखे थे आखिर आप लोग मीटिंग? आज का मीटिंग का पर्पस था कि हम लोग का जो 10 सूत्री मांग सीसीएल प्रबंधक को दिए हुए हैं, जो डेडलाइन जो दिया था सीसीएल, उसके तहत काम नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग आज चर्चा परिचर्चा में थे कि आखिर देरी होने की वजह क्या है। हम लोग फिर से पीओ ऑफिस जाएंगे और इसका जायज़ा लेंगे, उसी का एक बातचीत किए हम लोग मीटिंग में। कहीं ना कहीं ये आश्वासन भी मिला था कि 15 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर बस की सुविधा दी जाएगी चारों जो पंचायत है उसमें, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल दिया गया था, पर हम लोग 8 दिन के बाद गए थे पीओ ऑफिस, बात करने गए थे आप लोग? बात करने गए थे, तो वहाँ से ये बात निकल करके आया कि पीओ साहब के द्वारा लेटर फॉरवर्ड किया गया है जीएम के पास जी, और वो बहुत जल्द इसको धरातल में लाने का बात किए थे, पर आज 18-19 दिन बीत गया, लमसम बीत गया है। जी। तो फिर से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पीओ साहब कहाँ तक इसको किए। हो सकता है कि आने वाला होगा, हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग जाएंगे कल या परसों जाएंगे, हम लोग पीओ ऑफिस जाएंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीण पूरा भड़क रहे हैं। देखिए, भड़कना अलग बात है, ये 40 साल से लंबित मामला है। यहाँ बहुत तरह के पार्टी है, हम नाम नहीं लेंगे पार्टियों का, आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, यहाँ के लोगों को। यहाँ इतना पार्टी है, सबने ट्राई किया है, सबने कोशिश किया है, और किसी ने यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित, विस्थापित, प्रभावित लोगों को हक अधिकार नहीं दिला पाया। जी। कहीं ना कहीं वो लोग भी आंदोलन किया है। हाँ बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण के लिए नहीं किया है?
नहीं, देखिए आंदोलन किया जी। लेकिन दिलाया नहीं। आज फिर से एक नई पार्टी उभर करके आई है जिसके ऊपर भरोसा है लोगों का, और ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हम जिला संगठन महासचिव होने के नाते पूरे संगठन की ओर से ये वादा करते हैं कि ये आंदोलन बिल्कुल होकर रहेगा और ये मांग जो है वो पूरा करके रहेंगे हम लोग, चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, चाहे सीसीएल को बंद करना पड़े या फिर कुछ भी हम लोग करेंगे। आगे का क्या रणनीति है आप लोगों का? रणनीति यही होगा कि हमारा जो मांग है वो मांग फिर से मिलने के बाद यदि डोल मटोल कोल मटोल करता है वो, जी जी। तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सीसीएल का चक्का जाम करेंगे, जो पहले हम लोग बोल चुके हैं जनता के बीच में कि यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है समय अनुसार तो फिर हम लोग सीसीएल का चक्का जाम करेंगे। और वो दिन हमको लगता है कि सीसीएल नहीं मानेगा, तो वो दिन सामने आ चुका है, हम लोग सीसीएल का चक्का जाम करेंगे।